कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जियान ने यमा हॉल के लीडर को खत्म कर दिया, साथ ही साथ ओनिंग और वेइचू को भी बुरी तरह से हरा देता है। अब जियान का काम खत्म होते ही शाओचिंग दोबारा से उसकी बॉडी पर कब्जा कर चुका था, जिसके बाद उसी दिन निंग से मिलने चला गया क्योंकि उसे डीमन सन के बारे में जानना था। तो निंग उसे बता देता है कि जियान और डीमन सन मोलियन के दरमियान हो रहे मुकाबले में इन दोनों पर भी असैसिन्स का अटैक हुआ था। निंग को शक है कि टियान ने ही उनके डीमन सन को मारने की कोशिश की होगी। खैर उस अटैक के बाद से डीमन सन गायब है। तो अब शाओचिंग ने डिसाइड किया कि वो मोलियन को जरूर से ढूंढ निकालेगा और इस काम में निंग भी उसका साथ देने वाला था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें कैपिटल सिटी का सीन दिखाया गया, जहां पर नोटिस लगाई गई थी कि अब डीमन हॉल में ब्लड लाइन को कंसीडर नहीं किया जाएगा। इनफैक्ट कोई भी डीमन हॉल को ज्वाइन कर सकता है और ये नोटिस यान मिंगशू ने इशू करवाई थी। लोग कह रहे थे कि यान मिंगशू हमारी जैसी लोअर ब्लड लाइन से बिलोंग करती है, मगर फिर भी वो यमा हॉल एंड डीमन हॉल की लीडर बन गई। शायद अब वाकई में डेमोनिक रॉयल में बदलाव होना शुरू हो चुके हैं। मगर तभी एक हायर ब्लड लाइन वाले बंदे ने आकर उस पर एक जोरदार लात जड़ दी। वो कह रहा था कि तुम लोग मर भी जाओ तो भी यहाँ कोई बदलाव नहीं होने वाला, ये हमारे 9 राउंड्स के रूल हैं, जिन्हें कोई भी बदल नहीं सकता। वहीं पर हम एक मास्क वाले पर्सन को देख पाते हैं जिसे इस बंदे पर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा था। उतने में ही शावी ने उस बंदे के मुंह पर एक जोरदार चमाट जड़ दी, जो देखकर तो बंदा और ज्यादा भड़क गया। वो शावी से कहने लगा कि तुम भी एक लोअर ब्लड लाइन की घटिया इंसान हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझ पर हाथ उठाओ? अगर अब तुम में जरा भी दम है तो एक बार फिर से मुझ पर हाथ उठा के दिखाओ। जो सुनकर तो शावी के मानो खून में ही आग लग गई थी, मगर वो कुछ कर पाई इससे पहले यान मिंगशू अपनी विंड ब्लेड का यूज करते उस बंदे को बुरी तरह से घायल कर देती है। साथ ही उसने अपना पाँव उसके मुंह पर रख दिया था, जिसके बाद वो अपनी ब्लेड को उसकी बॉडी से बाहर पुल करते हुए कहने लगी कि जो भी ट्रायल में पास होगा उन्हें मेरे डीमन हॉल में ज्वाइन किया जाएगा। उनकी ब्लड लाइन कौन सी है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर उसने उस बंदे को अपनी लात से ही एक्सप्लोड कर दिया। जो देख उस बंदे का साथी कहने लगा कि तुम लोअर ब्लड लाइन के लोग कभी हमारे ऊपर नहीं जा सकते, तुमने डीमन पैलेस में सबको ज्वाइनिंग का इनविटेशन देकर खुद की मुसीबतों को बढ़ा दिया है, इसके लिए 9 राउंड्स तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। अब वो बंदा यान मिंगशू पर अटैक करने वाला था, लेकिन शाओचिंग ने बीच में आकर उसका हाथ मरोड़ते हुए से एक ही पंच में धूल चटा दी। वो कह रहा था कि हमारी मास्टर यान मिंगशू यमा हॉल और डीमन हॉल इन दोनों की लॉर्ड है, तो मेरे होते हुए उनकी बेइज्जती मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो वो बंदा शाओचिंग से कहने लगा कि मैं वेई क्लैन की 47 जनरेशन का डिसेंडेंट हूँ, इसलिए तुम भी मेरी बेइज्जती नहीं कर सकते। मगर शाओचिंग ने तो वहाँ मौजूद सभी लोगों को बता दिया कि अब नियम बदल चुके हैं, ब्लड लाइन के नाम पर हम और ज्यादा टॉर्चर सहन नहीं कर सकते। अगर तुम लोगों में जरा भी हिम्मत है तो जाओ जाकर इस बंदे के साथ फाइट करो, जैसे कि मैंने की थी। लेकिन वो लोग तो डर के मारे पीछे हट गए थे, इसलिए शाओचिंग ने भी शाओई को इशारा कर दिया, जिसके चलते शाओई ने तुरंत ही अपना भाषण शुरू कर दिया था। वो शाओचिंग से कहती है, यंग मास्टर भला ये लोग कैसे उस बंदे के साथ फाइट कर सकते? ये सब ऑर्डिनरी लोअर ब्लड लाइन के लोग हैं, इनके पास तो कोई ऐसी स्पेशल पावर नहीं जिसका यूज करके ये लोग उस बंदे को हरा पाए। तो शाओचिंग हंसते हुए कहने लगा कि अरे हाँ, इस मिस की बात में तो दम है। हमारे बड़े बुजुर्ग एकदम सही कहा करते थे कि अगर तुम्हारे पास कोई स्किल नहीं तो तुम कोई बड़ा काम नहीं कर सकते। मगर तुम लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, देखो इस बंदे के पास ब्लड लाइन की पावर है, तो मेरे पास भी कुछ ऐसा है जिससे तुम लोगों की ताकत बढ़ जाएगी। वेल उसे कहा जाता है एलिक्सर ऑफ डायमंड ग्रेस, मगर लोगों ने तो इस एलिक्सर का नाम ही पहली बार सुना था। तभी शियान सामने आकर कहने लगी कि यंग मास्टर मैं जानती हूँ कि डायमंड ग्रेस एलिक्सर कितना ज्यादा यूनिक और पावरफुल है, वो इतना ज्यादा रेयर एलिक्सर है कि मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि वो आपके पास होगा, इसलिए इन लोगों से झूठे प्रॉमिस मत कीजिए। जिस पर शाओचिंग कह रहा था, मिस मेरा यकीन कीजिए, मेरे जैसा भरोसेमंद बंदा आपको कहीं नहीं मिलेगा। मेरी सबसे बड़ी स्पेशलिटी तो ये है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। और फिर ऐसा कहते साथ ही शाओचिंग ने एक संदूक बाहर निकाल लिया, उसमें कई सारी पिंक कलर की पिल्स थी। इन पिल्स को देखते ही शियान का दिल टूट गया, क्योंकि ये उसकी ब्यूटी रिजुवेनेशन पिल थी और शाओचिंग ने इन्हें चुरा कर लोगों को एलिक्सर पिल बता रहा था। वो कह रहा था दोस्तों ये तुम्हारी कई सारी इंजुरीज को हील कर सकती है, साथ ही ये तुम्हारी 3 गुना ज्यादा पावर बढ़ा देगी। तो वो लोग कहने लगे कि अगर ये पिल इंजुरीज को हील कर सकती है तो फिर तुम अपने सिर पर पट्टियां बांध के क्यों घूम रहे हो? वेल इन लोगों की बातों में पॉइंट तो था, इसलिए शाओचिंग
शाओचिंग तुरंत ही उन्हें इग्नोर करते हुए कहने लगा कि अगर 2 गोली खाओगे तो तुम्हारी उम्र लंबी हो जाएगी और अगर तुमने 3 पिल्स कंज्यूम की तो तुम्हारी ताकत 10 गुना बढ़ जाएगी। तो चलो और इन पिल्स का मजा लो। मगर कोई उसकी बात नहीं मान रहा था। तो शाओचिंग शुआन को ही इशारा करके बुलाने लगा। शुआन को तो उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे लगता है कि ये कमीना तो मेरी ही पिल मुझे खिला रहा है, लेकिन प्लान को कंटिन्यू रखना जरूरी था। इसलिए वो कहने लगी कि अरे वाह, ये यंग मास्टर तो काफी ज्यादा भरोसेमंद है। मगर दिल ही दिल में वो शाओचिंग को गद्दार बोल रही थी, क्योंकि ये बंदा हर बार उसे चूना लगा देता है। जिसके बाद वो एक पिल को कंज्यूम करते हुए तुरंत ही अपनी पावर्स रिलीज करते हुए सबको बताने लगी कि अरे वाह, ये पिल्स तो वाकई काफी ज्यादा कमाल की है। इसने मेरी पावर को 10 गुना ज्यादा बढ़ा दिया। चलो अब मैं इस बंदे पर अपनी नई मिली पावर को आजमाती हूँ। जिसके बाद तुरंत ही जाकर वे क्लैन के बंदे को बुरी तरह से धोने लगी और शाओचिंग का सारा गुस्सा इस बेचारे पर उतार रही थी। उस पर पंचे सीट करते हुए कहती कि अगर मेरी खूबसूरती में जरा भी कमी आई तो मैं उस कुत्ते के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। शाओचिंग दिल में ही सोचने लगा कि अच्छा हुआ शुआन ने अपना गुस्सा कहीं और उतार दिया, वरना मेरी तो पूरी बॉडी में ही पट्टियां लग जाती। साथ ही शाओचिंग ने नोटिस किया था कि जियान उसकी हर एक मूवमेंट पर नजर रख रहा है। तो जियान से कहने लगा कि बड़े भाई, अगर तुम पूरा ध्यान मुझ पर ही रखोगे तो तुम्हारी सोल कभी हील नहीं होगी, इसमें और ज्यादा टाइम लगेगा। मेरी मानो तो मुझे अकेला छोड़कर अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान दो। जिस पर जियान कहते हैं शाओचिंग, तुम इन मासूम लोगों का यूज करके डीमन सन मो लियोन को ढूंढना चाहते हो, ये तो सरासर गलत बात है। तो शाओचिंग कह रहा था, बड़े भाई मैं बस मो लियोन का सीक्रेट जानना चाहता हूँ। अगर आप वो सीक्रेट नहीं बताओगे तो मैं ऐसी ही हरकतें करूँगा और इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। उतने में ही शाओई ने उसे माइंड स्पेस से बाहर बुला लिया। उससे कह रही थी कि सीनियर प्लीज हमें ये पिल दे दीजिए, सभी लोग इसी का इंतजार कर रहे हैं। जो सुनते ही शाओचिंग ने तुरंत ही पिल बांटना शुरू कर दी। अब सीन शिफ्ट होकर हमें रात डीमन हॉल दिखाया गया, जहाँ पर वीचू यान मिंगशु पर काफी ज्यादा भड़का हुआ था। वो कहता है कि यान मिंगशु अभी अभी मास्टर बनी है और उसने तुरंत ही रूल्स को ब्रेक करना भी शुरू कर दिया। दरअसल निंग ही ये खबर लेकर वीचू के पास आया था। वीचू को पता ही नहीं कि निंग भी शाओचिंग के साथ मिला हुआ है। उससे कह रहा था कि भाई आप और मैं, हम दोनों भी हायर ब्लड लाइन को पजेस करते, तो भला यान मिंगशु जैसे लोग 9 realm के रूल को ब्रेक करे, ये हम बर्दाश्त कैसे कर सकते हैं। इधर लोअर ब्लड लाइन वाले लोगों ने वेई हॉल के कल्टीवेटर की तगड़ी धुलाई की थी। एक बंदा खुश होकर सबको बता रहा था कि अब मैं भी डीमन हॉल को ज्वाइन कर सकता हूँ। जिसके बाद शाओई इन सभी नए लोगों की ज्वाइनिंग प्रोसेस शुरू कर देती है। यान मिंगशु शाओचिंग से कहने लगी कि आज तो कई सारे नए लोग हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं, अब हम और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेंगे। मगर शाओचिंग उसे बताता है कि ये सभी लोग काफी ज्यादा कमजोर हैं। क्या तुम्हें लगता है ये हमारे जरा भी काम आएंगे? वहीं पर शाओचिंग का पूरा ध्यान उस मास्क पहने हुए कल्टीवेटर पर था। उतने में ही वहाँ पर वेई हॉल के कल्टीवेटर्स पहुँच गए। वो कह रहे थे कि 7 हॉल्स ने मिलकर ये फैसला लिया है कि जो भी लोअर ब्लड लाइन वाला बंदा डीमन हॉल को ज्वाइन करेगा वो मारा जाएगा। साथ ही उन्होंने लोगों पर हमले करना भी शुरू कर दिए थे। तभी यान मिंगशु जाकर तुरंत ही उस बंदे को चोक करने लगी। उससे पूछती कि बताओ तुम्हें ये ऑर्डर किसने दिया? तो बंदा कहता है कि 7 हॉल्स ने मिलकर ये फैसला लिया है। अब 7 हॉल्स के सामने तुम्हारे 2 हॉल्स जरा देर भी टिक नहीं पाएंगे। तुमने हमारी सालों पुरानी परंपरा को तोड़ दिया, इसलिए अब तुम्हें भी ऑन दी स्पॉट खत्म करने का ऑर्डर मिल चुका है। तब तक दूसरे कल्टीवेटर्स ने भी यान मिंगशु पर हमले शुरू कर दिए थे, मगर यान अपनी जबरदस्त थंडर पावर का यूज करते हुए इन सभी को बस कुछ ही पलों में निपटा देती है। मगर जिन भी लोगों ने डीमन हॉल के लिए ज्वाइन किया था वो काफी ज्यादा घबरा गए थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यान उन्हें हमेशा प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी। इसलिए वो लोग तुरंत ही वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। शाओई उन्हें रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी, हालांकि कोई उसकी बात नहीं सुनता, जो देखकर शाओई शाओचिंग पर भड़क गई। उससे कह रही थी कि तुम्हारे इस घटिया प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए हमने दिन भर मेहनत की थी, मगर ये डरपोक लोग जरा सा खतरा दिखाने की तुरंत ही यहाँ से भाग निकले। हमने एक भी बंदे को रिक्रूट नहीं किया। जिस पर शाओचिंग कहने लगा, अरे ये तुम्हें किसने बोला? बस देखते जाओ कैसे वो बड़ी मछली हमारे जाल में फंसती है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें यमा हॉल दिखाया जाता है, जहाँ पर यान मिंगशु को पता चला कि जब वो लोग ज्वाइनिंग करवाने के लिए रास्ते पर तमाशा कर रहे थे, उसी वक्त कुछ लोग यमा पैलेस में घुस गए। मगर शाओई उसे बताती है कि शाओचिंग का अंदाजा एकदम सही था। यहाँ पर से ना ही सिल्वर गायब हुआ और ना ही गोल्ड, बस चोरी हुई तो शुआन की ब्यूटी पिल्स। जैसे
जैसे ये बात शुआन को पता चली उसने तुरंत ही रोना शुरू कर दिया। अब अगले सीन में हम उन्हीं दो चोरों को देख पाते हैं जो कि ज्वाइनिंग के नाम पर यमा हॉल में घुस गए थे। वो कहते कि हमने तो वहाँ पर अब एक भी पिल नहीं रखी, अब ये सारी पिल्स हम अपने ग्रैंड माँ, ग्रैंड पापा, मामा, मामी, चाचा, चाची इन सब में बांट देंगे, इससे तो हमारी पूरी फैमिली सेफ हो जाएगी। जिस पर वो दूसरा बंदा कह रहा था भाई इस 9 realm के खिलाफ जाने का कोई फायदा नहीं है, इससे अच्छा तो एलिक्सर चुरा कर कल्टी मारो। अब हम उसी प्लम गार्डन में शाओचिंग को शतरंज खेलते हुए देख पाते हैं। तभी वहाँ पर वो मास्क वाला पर्सन पहुँच गया और शाओचिंग से पूछता है कि तुम्हारी रिक्रूटमेंट की प्रोसेस पूरी हो गई क्या? जिस पर शाओचिंग कहने लगा कि 7 हॉल मुझे हंट डाउन करने के लिए एक साथ मिल चुके हैं, क्या तुम अभी भी मेरे साथ आना चाहते हो? मेरे ख्याल से तुम कुछ ज्यादा ही बहादुर हो, इसलिए तुम्हें मौत से डर नहीं लगता। जिस पर वो बंदा कह रहा था कि रिस्क उठाने के बाद ही हमें रिवॉर्ड मिलता है, वैसे तुम अगर उन लोगों को रिक्रूट भी करते तो उससे कोई फायदा नहीं होता, उनमें इतना दम ही नहीं था कि वो 9 realm के साथ पंगे ले। अगर तुम उन्हें टॉप टियर कल्टीवेशन टेक्निक भी सिखाते तो भी वो लोग कभी इसका यूज नहीं कर पाते। जो सुनते ही शाओचिंग उसे चाय ऑफर करते हुए बताता है कि वो लोग तो बस चारा थे। तो बंदा उससे पूछता है कि बताओ फिर तुम किसे कैच करना चाहते थे? तो शाओचिंग उसे जवाब देता है कि भाई मैं तो तुम्हें ही कैच करना चाहता था। जो सुनते ही उस मास्क वाले बंदे ने अपनी तलवार सीधे शाओचिंग के गले पर लगा दी। उससे पूछ रहा था कि क्या तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? जिस पर शाओचिंग बताता है कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हें जानता हूँ, दरअसल जियान मेरे बड़े भाई हैं और उनकी नजरें कभी से तुम्ही पर थी। वेल तुम ही डीमन सन मोलियन हो। क्यों सही कहा ना? इधर जियान भी काफी ज्यादा शॉक था कि शाओचिंग ने मोलियन को ढूंढ निकाला। मोलियन शाओचिंग से पूछ रहा था कि बताओ उस जियान ने तुम्हें मेरे बारे में क्या बोला था? हालांकि शाओचिंग एकदम रिलैक्स है, उसे बता रहा था कि ये मेरी स्पेशल ग्रीन प्लम वाइन है, जरा मेरे साथ बैठकर 2 जाम पी लो और फिर हम इत्मीनान से बात करेंगे। तो मोलियन उस वाइन को पीने के बाद कह रहा था कि इसकी टेस्ट तो बिल्कुल वैसी है जैसी मेरी अम्मी बनाया करती थी। वहीं पर शाओचिंग उसे बताने लगा कि सीनियर भाई जियान ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है, इतना ही नहीं हेवनली डीमन ब्लड के बारे में भी मुझे सब पता है। वहीं पर जियान शाओचिंग से कह रहा था कि प्लीज इसे ज्यादा पुश मत करो, तुम नहीं जानते कि ये बंदा कितना ज्यादा खतरनाक है। उतने में ही मोलियन शाओचिंग से कहता है कि देखो मैं तुम्हें नहीं जानता, जाओ जाकर जियान को यहाँ बुला लाओ, मैं उसी से बात करूंगा। मगर शाओचिंग उसे बता रहा था कि सीनियर ब्रदर जियान और मैं तो सगे भाइयों से भी ज्यादा क्लोज हैं, इसलिए तुम मुझ पर भरोसा करके मुझे सारी हकीकत बता सकते हो। बोलो तुम 10 साल पहले गायब क्यों हुए थे? और उतने में ही मोलियन को चक्कर आने लगे। वो कह रहा था कि जरूर से तुमने इस वाइन में कुछ मिलाया है। अब वो तुरंत ही शाओचिंग पर अटैक कर देता है, मगर शाओचिंग ने बड़ी तेजी के साथ उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। तभी मोलियन हवा में जंप लगाते हुए उससे पूछ रहा था कि बताओ तुमने उस वाइन में क्या मिलाया? जिस पर शाओचिंग कहने लगा कि उस वाइन में मेरी सोल एनर्जी इन्फ्यूज थी। साथ ही शाओचिंग ने वहाँ पर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट करते हुए उस बंदे को जंजीरों में ट्रैप कर लिया। वेल सोल लॉक फॉर्मेशन था जिससे वो पूरी तरह से ट्रैप हो चुका। शाओचिंग उसे बताता है कि मेरा ये फॉर्मेशन तुम्हारे लेवल को सप्रेस करते हुए तुमने जो कोई भी फेक अपीयरेंस या फिर बैरियर अपनी बॉडी पर लगाया होगा वो सब हट जाएगा। ये सुनकर तो मोलियन काफी ज्यादा भड़क गया। वहीं पर शाओचिंग उसे चेक करना शुरू कर देता है, जो देखकर जियान उसे बार बार बता रहा था कि शाओचिंग रुक जाओ, ऐसा मत करो, उसे हाथ लगाना सही नहीं होगा। और तभी शाओचिंग को एक बात पता चली। वो काफी ज्यादा हैरान था कि मोलियन की बॉडी में हेवनली डीमन का ब्लड नहीं है, जिसके बाद उसके ड्रेस में भी हाथ डाल देता है। उसकी बॉडी को टच करके शाओचिंग कह रहा था कि तुम्हारी बॉडी का शेप तो काफी ज्यादा अलग महसूस हो रहा, और फिर वो डर के मारे पीछे हट जाता है। साथ ही मोलियन भी अपना अपीयरेंस बदलने लगा। वेल यहाँ पर हमें एक शॉकिंग बात पता चली। दरअसल मोलियन कोई लड़का नहीं बल्कि लड़की था। उसने तुरंत ही अपने धर्मा फॉर्म को समन करते हुए शाओचिंग पर एक जोरदार स्ट्राइक कर दी। वहीं दूसरी तरफ यमा हॉल के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। वो लोग यानमिंगशु को बताते हैं कि ऑलमोस्ट सारा काम तो हो चुका, बस एक और हफ्ते में आपका यमा हॉल पूरी तरह से बिल्ड हो जाएगा। जो सुनते यानो से शाबाशी दे रही थी कि तभी मोलियन की स्ट्राइक के चलते यमा हॉल पूरी तरह से टूटकर बिखर गया। उस ब्लास्ट के बाद शाओचिंग आगे था और मोलियन उसे गालियां देते हुए उसका पीछा करने लगी थी। साथ ही शाओचिंग माइंड स्पेस में जाकर जियान को भी चिल्ला रहा था कि तुम्हें पता था कि वो लड़की है, मगर तुमने जानबूझकर मुझे नहीं बताया। अब मैंने उस लड़की को ऐसी जगह पर टच किया था कि अब वो मेरा खून पिए बिना नहीं रुकेगी। जियान तुमने जानबूझकर
मुझे सेटअप किया, जिस पर जियान कहने लगा कि तुम हमेशा दूसरों के मसलों में टांग अड़ाते हो, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा होना जरूरी था। उतने में ही मोलियन ने उस पर एक जोरदार हमला कर दिया था, जिससे शाओचिंग एक शील्ड बनाकर रोकने लगता है। हालांकि मोलियन पूरी तरह से उस पर भारी पड़ गई थी, जिसके चलते शाओचिंग उसके अटैक को रोकते हुए घुटनों पर आ गया। उसके ऐसी हालत देखकर जियान को काफी ज्यादा हंसी आ रही थी। वो कहता है, क्या हुआ शाओचिंग, मेरे सामने घुटने टेक कर हार मानना चाहते हो? जिस पर शाओचिंग जवाब देते हुए कहने लगा कि ऐसा तो मेरी जीत नहीं हो सकता। और अब वो मोलियन की सोड को रोकते हुए उससे कहता है कि देखो, मुझ पर हमला मत करो, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा कि तुम एक लड़की हो, तुम्हारा ये राज हमेशा मेरे पास सेफ रहेगा। जिस पर मोलियन कहने लगी कि अगर मैं तुम्हें अभी मार दूं तो वैसे भी ये बात किसी और को पता नहीं लगने वाली। हालांकि शाओचिंग उसे कन्विंस करने की पूरी कोशिश कर रहा था। वो कहता है कि हम दोनों मिलकर काम कर सकते हैं, मैंने कुछ ग्राउंड रूल भी सेटअप किए हैं जिन्हें हम में से कोई भी ब्रेक नहीं करेगा। सबसे पहला रूल तो ये होगा कि ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि तुम रियल में हो कौन, तुम्हारी पहचान हमेशा हिडन रहेगी। दूसरी बात, तुम कहीं भी आ जा सकती हो, तुम पर कोई रोक नहीं लगेगा। और तीसरा रूल ये है कि मैं तुम्हें डिमोनिक टेक्निक सिखा दूंगा ताकि तुम्हारी बॉडी में डीमन ब्लड नहीं है ये बात भी सीक्रेट रहेगी। जिस पर मोलियन कहने लगी कि हमें ये सब करने की जरूरत ही नहीं, अगर तुम्हारा खेल मैं अभी खत्म कर दूं तो मेरा सीक्रेट हमेशा सीक्रेट रहेगा। तो शाओचिंग उससे कहता है, ठीक है, मैं अभी जियान को बता देता हूँ कि तुम एक लड़की हो। इधर जियान कह रहा था, शाओचिंग बेवजह मुझे इसमें मत घसीटना। हालांकि शाओचिंग उसकी भला कभी बात सुनता है। वो मोलियन से कह रहा था कि जियान और मैं सोल कॉन्शियसनेस की एक ही सीक्रेट आर्ट को शेयर करते हैं। अगर मैं मर गया तो मेरी सोल से जियान को तुम्हारा ये सबसे बड़ा सीक्रेट पता चल जाएगा, इसलिए जितनी जल्दी तुम्हारी सोल मेरे अंदर घुसेगी उतनी ही जल्दी तुम्हारी पहचान रिवील हो जाएगी। जो सुनते ही मोलियन ने अपनी सोल का अटैक जमीन पर हिट कर दिया। फाइनली वो शाओचिंग की बात मान गई थी। वो उससे पूछती कि बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तो अब अगले सीन में शाओचिंग उसे वाइन ऑफर करते हुए बता रहा था कि मैं चाहता हूँ तुम डीमन सन की पोजीशन के लिए हमारी यमा हॉल की तरफ से कैंडिडेट बनो, यमा हॉल तुम्हें रिप्रेजेंट करेगा। तो मोलियन उससे पूछने लगी कि भला मैं ऐसा क्यों करूंगी, मेरा इसमें क्या फायदा है। जिस पर शाओचिंग बताता है कि तुम इससे आजाद हो सकती हो, इस डिमोनिक रॉयल में ब्लड लाइन के जो भी मसले होते हैं वो तुम जड़ से खत्म करोगी, डिमोनिक रॉयल में कोई भेदभाव नहीं होगा। ये सब सुनकर मोलियन काफी ज्यादा हैरान थी। वो सोचती कि शाओचिंग ने तो ऑलरेडी सब कुछ प्लान करके रखा, मगर अचानक से वो गायब हो गई क्योंकि वहाँ पर यान मिंगशू पहुँच गई थी। और शाओचिंग से पूछती कि बताओ यहाँ आकर ये तबाही किसने मचा दी। तो शाओचिंग उसे बता रहा था कि अरे यहाँ पर तो कोई नहीं आया, दरअसल मैं ट्रेनिंग करते वक्त इतना बिजी हो गया कि मैं अपनी लिमिट ही भूल गया था। जैसे मेरी पावरफुल एनर्जी रिलीज हुई तुम्हारे यमा हॉल की धज्जियां उड़ गई। जो सुनते ही यान मिंगशू कहती है, अच्छा तुम्हारी लिमिट क्रॉस हो गई और फिर तुमने यमा हॉल को डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन ये सब बताते हुए तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं। जो सुनते ही शाओचिंग वहाँ से भागने की फिराक में था। तभी यान उसे रोकते हुए कहने लगी कि मैंने अभी अभी यमा हॉल को बिल्ड करवाया था, तो जल्दी से नुकसान की भरपाई करो वरना मेरे हाथ से मार खाओ। पर यान मिंगशू अपने सिंहासन पर बैठी हुई थी। तभी शाओई भागती हुई वहाँ पर पहुँच गई। वो यान मिंगशू को बता रही थी कि हमारे यहाँ पर काफी सारे डिमोनिक कल्टीवेटर्स पहुँच चुके हैं। जो सुनते ही शान उसे बताती है कि मेरे ख्याल से वो 7 हॉल के डिमोनिक कल्टीवेटर्स होंगे, वो हमारे डीमन हॉल पर अटैक करने के लिए आए होंगे। मुझे तो लगा ही था कि शाओजिंग के प्लान की वजह से हम बुरी तरह से फंस जाएंगे। तभी यान मिंगशू अपनी विंड ब्लेड को समन करते हुए कहने लगी कि अगर वो यहाँ पर फाइट के लिए आए हैं तो ठीक है, हम भी उनके साथ फाइट करेंगे। तभी शाओई कह रही थी पता नहीं तुम दोनों को क्या हो गया, इतनी जल्दी पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं। दरअसल वो लोग हमारे यमा हॉल को ज्वाइन करना चाहते हैं। अब ये सुनकर ये दोनों भी थोड़ा सा सरप्राइज हो गई। उतने में शाओजिंग मोलियन को लेकर वहाँ पर पहुँच गया। उन्हें बता रहा था कि हमारे यमा हॉल को ज्वाइन करने के लिए कई सारे डिमोनिक कल्टीवेटर आए थे, लेकिन उनमें से मैंने बस एक को ही सिलेक्ट किया। तभी यान मिंगशू से पूछती है शाओजिंग जरा हमें भी बताओगे ये बंदा कौन है। तो शाओजिंग डरते डरते उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बताने लगा कि ये डीमन सन की पोजीशन को हासिल करने के लिए हमारे यमा हॉल का कैंडिडेट है और इसका नाम है मो शाओ। इधर मोलियन को शाओजिंग का उसे ऐसे छूना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, मगर यहाँ पर वो लड़का बनने का नाटक कर रही है, इसलिए वो शाओजिंग को रोक भी नहीं सकती थी। वहीं पर शाओजिंग मोलियन को अपनी तरफ खींचते हुए बता रहा था कि आज के बाद ये बंदा हमारा दोस्त है। वहीं पर शाओई शाओजिंग से कह रही थी कि मुझे तो इस बंदे का नाम काफी ज्यादा पसंद आया। अब अगली सीन में हमें यमा हॉल का
ट्रेनिंग अरीना दिखाया गया, जहाँ पर नए ज्वाइन किए हुए कल्टीवेटर्स अपनी पीठ पर कुछ पत्थर उठा के प्रैक्टिस कर रहे थे। उतने में ही शाओई और शुआन वहाँ पर पहुँच गई। तभी वो कल्टीवेटर उससे कहने लगे कि आप हमें कल्टीवेशन करना कब सिखाओगी? देखिए तो हमने अपनी बॉडी को कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया। तभी शाओई जाकर अपनी सोर्ड से कल्टीवेटर के पीठ पर मौजूद स्टोन को ब्रेक कर देती है। वो कह रही थी, देखो मैंने जैसा सोचा था वही हुआ, ये स्टोन अंदर से खोखले हैं। वेल उन लोगों की चोरी पकड़ी गई थी। शाओई कह रही थी कि तुम्हें तो बस कल्टीवेशन स्टार्ट करना है, जबकि मैंने तुम्हें बोला था कि पहला अपनी फिजिकल बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाओ। भले ही तुम लोग ये शो ऑफ करके दूसरों को उल्लू बना सकते हो, लेकिन मैं इतनी आसानी से तुम्हारे झांसे में नहीं आऊंगी। ये सब करके तुम्हारा कोई फायदा नहीं होने वाला। तो सबसे पहले अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बना और फिर मैं तुम्हारी कल्टीवेशन की जर्नी को शुरू करूंगी। शाओई ने उनके खून में आग लगा दी थी, जिसके चलते वो लोग गुस्से में आकर भारी भारी कोल्ड्रन को उठाने लगे। वहीं पर शुआन कह रही थी, शाओई मुझे लगा नहीं था तुम इतनी ज्यादा स्मार्ट होंगी, लेकिन क्या मैं जान सकती हूँ ये बात तुम्हें कैसे पता चली कि वो लोग नाटक कर रहे हैं? तो शाओई उसे बताती है कि ये मेरा नहीं बल्कि शाओचिंग का दिमाग है, उसी ने मुझे बताया था कि ये लोग नौटंकी करेंगे। ये सब सुनकर तो शुआन सोच में पड़ गई। वो कह रही थी, वाकई ये शाओचिंग काफी ज्यादा स्मार्ट है, ये किसी का भी माइंड रीड करके उनके इरादों को जान सकता है। अब सीन शिफ्ट होकर हम शाओचिंग को देख पाते हैं, जो कि जियान के साथ झगड़े करने के लिए माइंड स्पेस में पहुंच चुका था। वो कहता है, बड़े भाई आप ये बात जानते थे कि मो लियोन एक लड़की है, लेकिन ये बात उसे नहीं पता कि आपको सब पता है। तो अगर आगे चलकर आपने उसकी पहचान को एक्सपोज किया तो वो ये सोचेगी कि मैंने ही उसे धोखा दिया है, मैंने उसकी पहचान के बारे में आपको सब बताया, और फिर वो क्या करेगी? गुस्से में आकर मुझे खत्म करेगी। मानना पड़ेगा बड़े भाई, आपने बहुत बड़ा गेम खेला है, मुझे तो कभी लगा ही नहीं था कि आप इतने ज्यादा शातिर होंगे। अब शाओचिंग उसके साथ झगड़े करते हुए अपने दांत पीस रहा था कि तभी वहाँ पर मो लियोन आ जाता है। वो उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें इतना गुस्सा किसने दिलाया जो तुम अपने दांत पीस रहे हो? तुम इतने चालाक हो कि मुझे कभी लगा ही नहीं था कि तुम्हें भी कोई गुस्सा दिला सकता है। मगर शाओचिंग तो चुपचाप से बस उसके सीने को ताड़ते जा रहा था, और उसकी गंदी नजरों को मो लियोन ने भी पहचान लिया। उससे कह रहा था कि ऐसे ऊपर से तो तुम्हें कुछ भी नजर नहीं आने वाला, इसीलिए मुझे ऐसे थरकियों जैसे ताड़ना बंद कर दो। वहीं पर शाओचिंग इवल स्माइल करते हुए कहने लगा कि वाकई तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो, देखो तो तुमने उन्हें काफी अच्छे से छुपा के रखा है, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम एक लड़की हो। जो सुनते ही मो लियोन सीधा उस पर हमला करने चली गई, मगर शाओचिंग उसका हाथ पकड़कर उससे कहता है कि बताओ जानेमन तुम यहाँ पर क्यों आई हो? तो मो लियोन उसे बताती है कि मैं यहाँ पर जियान से मिलने आई हूँ। सच बताओ तो मुझे तुम्हारी प्लानिंग पर जरा भी भरोसा नहीं, तुम तो शक्ल से एक नंबर की कमीने और बेवकूफ लगते हो। तो शाओचिंग उसकी तारीफ का शुक्रिया अदा करते हुए उससे कहने लगा कि मेरे ख्याल से तुम मेरे बड़े भाई जियान के साथ कुछ ज्यादा ही क्लोज हो, लेकिन अफसोस फिलहाल मेरे बड़े भाई तुमसे मिल नहीं सकते। जिसके बाद शाओचिंग उसे शतरंज प्ले करने के लिए इनवाइट करता है, और इस शतरंज की बाजी में भी मो लियोन ने उसे हरा दिया था। उतने में ही शाओचिंग ने उस चेस बोर्ड पर अटैक करते हुए सारी गोटियां ब्रेक कर दी। इससे तो मो लियोन को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहती है कि तुम्हें शतरंज खेलना आता नहीं तो भला इस चेस बोर्ड को तोड़ने की क्या जरूरत थी? जिस पर शाओचिंग कह रहा था कि मैंने तो ये इसलिए किया था कि मैं देखना चाहता था कि तुम कितनी जल्दी अपना टेम्पर लूज करोगी, और जहाँ तक मैंने तुम्हें ऑब्जर्व किया तुम काफी ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड और रूल्स को फॉलो करने वाली बंदी हो, और इस कल्टीवेशन की बेरहम दुनिया में तुम्हारे जैसे लोग अक्सर हार जाते हैं। जो सुनकर मो लियोन उस पर चिल्लाई रही थी कि तभी वहाँ पर यान मिंगशु आ जाती है। वो शाओचिंग से कह रही थी कि हाँ तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही है, इस बंदे में इतना दम ही नहीं कि ये किसी रूल को ब्रेक करे। जो सुनते ही मो लियोन गुस्से में आकर अपनी स्वॉर्ड निकालने लगी। तभी शाओचिंग उससे कहता है कि बस इतना गुस्सा मत दिखाओ, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम डीमन सन की पोजीशन को हासिल करोगे, बस रूल्स को ब्रेक करके थोड़ा सा इवल बन जाओ और फिर ये काम तुम आसानी के साथ कर पाओगे। जिसके बाद ये लोग डीमन सन के सिलेक्शन के लिए रवाना हो गए, जो कि कियोस पैलेस में होने वाला था। मो लियोन सोचती कि भले शाओचिंग को शतरंज में कुछ नहीं आता, लेकिन ये लोगों को लीड करने में माहिर हैं। अब ये लोग मार्केट में पहुंचते ही कुछ डिमोनिक कल्टीवेटर उनके सामने आ जाते हैं। शाओचिंग कह रहा था कि हाँ मैं जानता हूँ तुम लोगों को हमारे स्वागत के लिए भेजा गया है, जिस पर वो लोग कह रहे थे कि तुम हमारे ब्लड लाइन के रूल्स को ब्रेक करना चाहते हो, लेकिन यकीन मानो तुम इसमें कभी कामयाब नहीं हो सकते, इसलिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ से निकल जाओ, अगर हमारे हत्थे चढ़ गए तो बेवजह मारे जाओगे। मगर शाओचिंग स्माइल करते हुए इसकी तरफ आगे
बढ़ रहा था, लेकिन शाओचिंग के एक्शन लेने से पहले ही मोलियन ने पीछे से जाकर उसके अंदर अपनी सोड आर पार कर दी, जिसके बाद वो 1 बाय 1 उन सभी को निपटा देती है, जो देखकर शाओचिंग को काफी ज्यादा हंसी आने लगी। वहीं पर यान मिंगशू से बता रही थी कि ये बंदा तो हद से ज्यादा ब्रूटल है। अब अगले सीन में हमें क्योस पैलेस का सीन दिखाया गया, जहाँ पर सभी लोग यान मिंगशू के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी वेइचू कह रहा था कि मैंने अपने कुछ बंदों को उनका वेलकम करने के लिए भेज दिया है, बस थोड़ी देर में यान मिंगशू अपनी कैंडिडेट के साथ यहाँ पर पहुँच जाएगी। और तभी ये लोग देखते हैं कि उन पर कई सारे कल्टीवेटर्स गिरने वाले हैं, तो एक बंदे ने सीधे जाकर उन पर हमला करके नीचे पटक दिया। दरअसल ये सब वेइचू के चमचे थे, जिन्हें यान मिंगशू को मारने के लिए भेजा गया था, मगर वो खुद ही मर के वापिस आ गए। यान मिंगशू वेइचू से कह रही थी कि आपके लोग तो हमें लेने आए थे, लेकिन हमने सोचा क्यों ना हम अपना रास्ता खुद तय करें। तभी रात डीमन हॉल का वाइस मास्टर वेई ज़ेंग उससे कहने लगा कि हमने तो तुम्हारे स्वागत के लिए लोग भेजे थे, लेकिन तुमने मेरे लोगों को ब्रूटली खत्म किया, अब इसका खामियाजा तुम्हें भुगतना होगा। अब वो सीधे यान मिंगशू पर हमला करने के लिए चला जाता है, लेकिन बीच में आ गया मोलियन। वो वेई ज़ेंग के पावरफुल ब्लॉक को काउंटर करते हुए उसे काफी पीछे ढकेल देता है। वेई ज़ेंग उससे पूछ रहा था कि आखिर तुम कौन हो, जिस पर मोलियन जवाब देते हुए बताने लगा कि मैं यमा हॉल का कैंडिडेट हूँ। जिसके बाद उन दोनों में फाइट शुरू हो गई थी। वेई ज़ेंग उसे कह रहा था कि मेरे अंदर प्योर ब्लड लाइन है, तो आज तुम्हें उसकी पावर का एहसास होगा। जिसके बाद वो मोलियन पर एक पावरफुल स्लैश अटैक रिलीज कर देता है, जिसे मोलियन बड़ी ही आसानी के साथ डिस्ट्रॉय करते हुए सीधे उस बंदे की गर्दन काट देता है। ये सब देखकर तो वेइचू के होश उड़ गए थे। वो सोचता है कि इस बंदे के पास तो ब्लड लाइन की पावर भी नहीं है, मगर फिर भी इसने इतनी आसानी के साथ वेई ज़ेंग को खत्म कर दिया। जिस पर शाओचिंग कह रहा था कि डिमोनिक रेल्म में हमेशा ब्लड लाइन को ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, लेकिन आज हमारे कैंडिडेट ने ये बात साबित कर दी कि प्योर ब्लड लाइन बस एक झांसा है जो तुम सालों से खुद को देते आए हो। जिस पर वेइचू कह रहा था कि तुमने हमारे रूल्स को ब्रेक किया है, जो बंदा 9 रेल्म के ब्लड लाइन के रूल्स को नहीं मानेगा मैं उसे अपने हाथों से खत्म कर दूंगा। जिसके बाद वेइचू अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए सीधा शाओचिंग पर हमला करने के लिए रवाना हो गया, मगर बीच में मोलियन ने उसे एक लात जड़ दी थी। उससे कह रहा था कि तुम्हें मेरे सीनियर शाओचिंग पर हमला करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारा अपोनेंट तो मैं हूँ। जो सुनते ही वेइचू ने उस पर एक जोरदार हमला कर दिया था, मगर मोलियन समय रहते वहाँ से गायब हो जाता है, जिसके चलते वेइचू ने अपने धर्मा फॉर्म को समन कर लिया। मगर तब तक मोलियन ने पीछे से आकर उस पर कई सारे स्लैश अटैक रिलीज कर दिए थे। उसके इस खूबसूरत मूव को देखकर तो शाओचिंग भी काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया था। वो कह रहा था कि बस इस लड़की को रूल्स को ब्रेक करना सिखा दो और फिर इसे कोई भी रोक नहीं सकता। इधर मोलियन ने वेइचू को बुरी तरह से घायल करते हुए जमीन पर पटक दिया था, और उतने में ही मोलियन पर एक हेवी प्रेशर गिरना शुरू हो जाता है, जिसे मोलियन खुद भी रेजिस्ट नहीं कर पा रही थी। साथ ही एक डिमोनिक आवाज उससे कह रही थी कि तुमने अभी भी 5-फोल्ड हेवनली डीमन टेक्निक का यूज किया है, बताओ ये टेक्निक तुमने कहाँ से सीखी। वेल ये हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि क्योस पैलेस का मास्टर टियान था। मोलियन उसकी सवाल का कोई जवाब नहीं देती, तो टियान कहने लगा कि ये तो मेरी थर्ड सिस्टर की टेक्निक है, पता नहीं इस बंदे ने ये कहाँ से सीखी होगी। और उतने में ही वो पूरी जगह काफी ज्यादा शेक होने लगी। इन्हें बताया जाता है कि आउटर रेल्म ओपन होने वाली है। टियान कह रहा था कि चाहे तुम लोग किसी भी ब्लड लाइन से बिलोंग क्यों ना करते हो, तुम सभी को इस कॉन्टेस्ट में अब हिस्सा लेना होगा। लगभग 10 सालों से हम नए डीमन सन की तलाश कर रहे हैं, शायद आज हमारा इंतजार खत्म होगा। जिसके बाद वो कुछ स्पिरिचुअल स्टोन वेइचू की तरफ पास करते हुए कहने लगा कि अब डीमन एम्परर को सर्व करने का वक्त आ चुका है। उतने में ही यान मिंगशू टियान पर हमला करते हुए उससे पूछने लगी कि ये कॉन्टेस्ट तो डीमन सन के सिलेक्शन के लिए था ना, फिर तुम हम सभी को आउटर रेल्म में क्यों भेज रहे हो, बताओ तुम्हारा क्या प्लान है। हालांकि टियान ने अपने फिंगर से ही उसके अटैक को रोक लिया था। वो कहता है कि ये तो हमारे डीमन एम्परर की ऑर्डर है, इस सिलेक्शन में ब्लड लाइन मैटर नहीं करेगी, जो भी आउटर वर्ल्ड में सरवाइव करेगा वही डीमन सन बनेगा। ये सब सुनकर शाओचिंग सोचता है कि नो ब्लड लाइन्स नो रूल्स, और फिर वो तालियां बजाते हुए कहने लगा कि तुम लोगों की एक ही मूव ने मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। मेरे ख्याल से ये राउंड अब डीमन एम्परर जीत चुका है। जिसके बाद ये सभी लोग वहाँ से टेलीपोर्ट हो गए, सिवाय यान मिंगशू को छोड़कर। हालांकि लियू भी वहाँ से भाग निकला था। उसने मास्टर युआन को एक पैगाम भेजा, जिसमें मोलियन, निंग, टियान
लू, वेइचू इन सभी डिमोनिक कल्टीवेटर्स के नाम थे। ये वही लोग हैं जिन्होंने आज तक कोई रूल फॉलो नहीं किए। मास्टर युआन कहते हैं कि शाओचिंग वैसे भी तुम्हें गड़े हुए मुर्दे बाहर निकालने की आदत है, तो चलो देखते हैं तुम यहाँ पर सरवाइव कैसे करोगे। इधर शाओचिंग आउटर रेल्म के अरीना में पहुंच गया था। वो कहता है बड़े भाई शायद इस बार मैं बहुत बुरा फंस चुका हूँ। देखो ना, उस कम्युनिटी यार ने हमें इस डरावनी सी जगह पर फेंक दिया है। शायद वो सभी डीमन सन कंटेस्टेंट को मारना चाहता, जिस पर जियान कहने लगा नहीं, मेरे ख्याल से वो डीमन ज़ॉम्बीज के पीछे है। वेल शाओचिंग को इन डीमन ज़ॉम्बीज के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था, तो जियान उसे बताता है कि हमारे मास्टर युआन ने मेरे सामने इन डीमन ज़ॉम्बीज का जिक्र किया था। उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर एक मॉन्स्टर हजारों सालों पहले मारा गया, लेकिन उस मॉन्स्टर की बॉडी और डिमोनिक ऑरा आज तक फेड नहीं हुई और उसी ने एक मॉन्स्टर को क्रिएट किया जिसे डीमन ज़ॉम्बी भी कहा जाता है। शाओचिंग सोच रहा था कि उस बुढ़े मास्टर युआन को सब पता था, मगर फिर भी उसने कभी मेरे सामने इस डीमन ज़ॉम्बी का जिक्र नहीं किया। शायद वो मुझे यहाँ पर फंसाना चाहते थे। और उतने में शाओचिंग देखता है कि निंग और उस डीमन ज़ॉम्बी के दरमियान फाइट चल रही है। तभी दूसरे लोग भी निंग की मदद करने पहुँच गए। हालांकि उनके अटैक उस ज़ॉम्बी पर कोई असर नहीं कर पा रहे थे, उल्टा उस ज़ॉम्बी ने ही इन्हें बुरी तरह से कूटना शुरू कर दिया। शाओचिंग छुपके से ये सब देख रहा था। उसे पता चल गया कि ब्लेड्स और स्पीयर्स तो इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ना ही इस पर किसी स्पेल का असर होता, मगर फिर भी ज़ॉम्बी अपनी पास्ट लाइफ के टेक्निक का यूज कर पा रहा है। मेरे ख्याल से डीमन सन कॉन्टेस्ट का कैंडिडेट होगा। तभी जियान शाओचिंग को बताता है कि जब ये बंदा मारा गया तभी कुछ एंशिएंट बीस्ट की वजह से ये बंदा इन्फेक्ट होकर म्यूटेट हो गया। हालांकि शाओचिंग समझ गया था कि जियान उससे झूठ बोल रहा और दिल ही दिल में कहने लगा कि जियान तुम्हें झूठ बोलना जरा नहीं आता। तुमने कहा था कि म्यूटेशन और ज़ॉम्बीज के बारे में तुमने मास्टर युआन से सुना था, मगर मास्टर को इसके बारे में भला कैसे पता चलेगा? वो तो कभी आउटर रेल्म में आई ही नहीं। यानी कि ये सब तुम्हें मास्टर युआन ने नहीं बल्कि मो लियोन ने बताया होगा। मुझे लगा ही था कि 10 साल पहले हुई बैटल से पहले ही तुम दोनों की मुलाकात हुई थी और उतने में ही किसी ने एंशिएंट रो और बीस्ट टेक्निक का यूज करते हुए मरे हुए लोगों की बॉडी को एब्जॉर्ब कर लिया। निंग को समझ नहीं आ रहा था कि ये काम किसका होगा। वहीं पर निंग शाओचिंग को देखकर दिल में ही कहने लगा कि शायद मेरा तुम्हारे बारे में भी अंदाजा सही होगा। बस इस बात को कंफर्म करने के लिए मुझे तुम पर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना होगा। इधर वो ज़ॉम्बी निंग को मारने वाला था कि तभी शाओचिंग ने उस पर अटैक करते हुए उसे दूर कर दिया। हालांकि वो ज़ॉम्बी एक बार फिर से उसे दबोच लेता है, तो निंग शाओचिंग से कहने लगा कि जल्दी से इसे खत्म करो वरना ये मुझे मार देगा। जिस पर शाओचिंग कह रहा था कि मास्टर निंग आप बिल्कुल फिक्र मत करो। और फिर शाओचिंग ने उस ज़ॉम्बी के साथ साथ निंग पर भी हमला कर दिया। इस ब्लो की वजह से निंग के गले में पहना हुआ पेंडेंट भी ब्रेक होने लगा। निंग कह रहा था कि ये तो मो लियोन का दिया हुआ तोहफा था और तुमने इसे भी ब्रेक कर दिया। और अब निंग तुरंत ही लड़की के फॉर्म में आ चुका था। तभी शाओचिंग एकदम हीरो जैसे जाकर उसे थाम लेता है। वो कह रहा था सॉरी मास्टर निंग, मैं तो बस आपको बचाना चाहता था। अरे लेकिन आप तो लड़की हो। मेरे ख्याल से आप और आपकी सिस्टर मो लियोन को मर्द बनने का कुछ ज्यादा ही शौक चढ़ा है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि तुम लोग मर्दों जैसे कपड़े क्यों पहनती हो। कहीं तुम्हारी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? ये सब सुनकर निंग को काफी अजीब फील हो रहा था। वहीं पर शाओचिंग उसके मजे लेने के लिए उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहने लगा कि आपका मर्दों वाला फॉर्म आपकी सिस्टर जैसा बिल्कुल भी हैंडसम नहीं था। जो सुनते ही निंग ने उसे कोनी मारते हुए पीछे पुश कर दिया। उसे तो ये समझ नहीं आ रहा था कि शाओचिंग ने उसका ये सीक्रेट गेस कैसे कर लिया। उतने में ही डीमन ज़ॉम्बी एक बार फिर से फाइट के लिए तैयार हो जाता है। जो देखते ही शाओचिंग वहाँ से भागने लगा। वो निंग से कह रहा था कि तुम इसे संभाल लो, तब तक मैं कोई ऐसी चीज ढूंढ कर लाता हूँ जिसका यूज करके हम इसे मार पाए। लेकिन ये तो बस खुद को बचाने के लिए शाओचिंग का एक बहाना था। वो डीमन ज़ॉम्बी को निंग के साथ छोड़कर एक सेफ जगह पर पहुँच गया। उसे लग रहा था कि अब यहाँ पर उसे कोई डर नहीं होगा, मगर वो देखता है कि उसके सामने तो कई सारे डीमन ज़ॉम्बीज खड़े हैं। तो जियान से पूछता है कि भाई जरा बताए ना हम इन ज़ॉम्बीज के साथ फाइट कैसे करेंगे। तो जियान उसे एक फनी सा जवाब देता है कि हम इनके साथ फाइट नहीं करेंगे बल्कि खुद की जान बचा के भाग निकलेंगे। इधर निंग शाओचिंग का सारा गुस्सा उस ज़ॉम्बी पर उतारते हुए उसके दोनों हाथ काट चुकी थी और उतने में शाओचिंग उस ज़ॉम्बी पर एक जोरदार लात जड़ते हुए उससे कहने लगा कि मैं अब आ चुका हूँ, इसलिए इस ज़ॉम्बी को तुम मुझ पर छोड़ दो। मैं इस एक को संभालता हूँ और तुम उन बाकी तीनों से निपट लेना। निंग देखती है कि कमीना शाओचिंग तो 3 ज़ॉम्बीज को अपने पीछे भगाकर यहाँ लाया है। इधर शाओचिंग को भी भागती हुई निंग की गालियों की आवाजें सुनाई देने लगी, तो समझ गया था कि शायद निंग उसकी ही तारीफें कर रही है। इधर वेइच और कॉन्टेस्ट में आए हुए सभी लोग उस डीमन ज़ॉम्बीज का मुकाबला कर रहे थे, मगर इन ज़ॉम्बीज को मारना बिल्कुल भी आसान नहीं। तभी वेइच टियान ने दी हुई स्टोन के ऑरा को रिलीज करने लगा और उसके ऐसा करते ही वो सभी ज़ॉम्बीज मारे गए थे।
उतने में ही वो बाकी के लोग वेइचू का शुक्रिया अदा करते हैं। वेइचू उनसे कह रहा था कि अगर तुम लोग मुझे फॉलो करोगे तो मैं वादा करता हूँ कि मैं भी तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तुम सभी लोग आउटर realm से जिंदा वापस जा सकते हो। जिसके बाद उन सभी लोगों को शाओचिंग पर हमला करने का हुक्म देता है। हालांकि शाओचिंग ने बड़ी ही आसानी के साथ अपनी लात और मुक्कों से उन्हें रोक दिया। साथ ही साथ उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से वो लोग घायल होकर नीचे गिर जाते हैं। शाओचिंग वेइचू से कह रहा था कि तुमने तो इन लोगों को काफी अच्छे से उल्लू बनाया, तुम इन्हें बताते क्यों नहीं कि एक ऐसा मिशन है जहाँ से सिर्फ एक ही डीमन सन जिंदा बाहर जाएगा। ये सब सुनकर तो वो लोग काफी ज्यादा पैनिक हो गए थे और उतने में ही वेइचू ने उन लोगों पर अटैक करना शुरू कर दिए। उन लोगों से कह रहा था कि आखिर तुम लोग अपनी किस्मत को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते, तुम्हें तो सैक्रिफाइस होना ही पड़ेगा। ये सब देखकर शाओचिंग कह रहा था कि तुम काफी ज्यादा ब्रूटल और कमीने हो, तुमने इन बेचारे लोगों को बेवजह खत्म कर दिया। उतने में ही वेइचू अपनी बॉडी से स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज करके इन सभी की सोल्स को आसमान की तरफ भेजने लगा, जो देख शाओचिंग के चेहरे पर एक ईवल स्माइल आई थी। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।